हेलो एवरीवन। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि अगर मुझे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 इस तरीके से अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे 2 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा और फिर आप एक लाइन में कैसे इसका सॉल्यूशन या आंसर लिख सकते हैं वो लिखना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो भी वैल्यू लिखी गई है इसको आप इक्वल टू एक्स लिख दीजिए। उसके बाद दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जब करोगे तो ये बाहर वाला जो अंडर रूट का साइन है ये हट जाएगा और मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। राइट। चलिए उसके बाद देखिए ये चीज़ जो है मेरी इसी के बराबर तो है, तो मैं इसकी जगह एक्स लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह आप एक्स लिख दीजिए। अब ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप इन सारी चीज़ों को उधर ले जाइए दूसरी साइड और इक्वल टू 0 कर दीजिए। x² माइनस एक्स माइनस 2, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कीजिए फैक्टर करके। राइट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे इसकी दो वैल्यूज़ मिल गई है, x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू -1। देखिए जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 2 है, ये चीज़ मेरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो मेरा -1 आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा मेरा 2। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि आप एक लाइन में आपको ये सॉल्यूशन ना करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे कि मैं यहाँ पे p ही मान लेता हूँ, अंडर रूट p प्लस अंडर रूट p, इस तरीके से मुझे दिया गया है कुछ, तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिख सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना पड़ेगा, 4p प्लस 1 अंडर रूट के अंदर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। अगर आपने ये वैल्यू याद कर ली तो आपको ये सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में p की वैल्यू 2 रख के देखता हूँ और आपको आंसर चेक करते हैं कि 2 आता है या नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। p की जगह मैं 2 रखूँगा, तो 4 इंटू 2 प्लस 1, अगेन यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ मेरी 9 हो जाएगी। 9 का स्क्वायर रूट मेरा 3 हो जाएगा। 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरा 2 आ जाएगा। तो आप या तो अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो आप सॉल्यूशन इस तरीके से कर सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या होता है, अंडर रूट 4p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर लर्निंग XYZ। आपको ऐसे ट्रिक्स और भी मिलेंगे। थैंक यू।